आप पढ़ लीजिएगा। हमने ये कभी नहीं कहा है कि एसटीईटी में जो उत्तीर्ण हो गए सबको हम नौकरी दे रहे हैं। आप एसटीईटी का मतलब समझ लीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीपी न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुजीत सिंह। एक और जहां तक देख रहे हैं कि बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है, वहीं दूसरी ओर एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का लगातार हंगामा होता हुआ आपने विगत कुछ दिनों में देखा है। जैसे कि गर्दनीबाग धरना स्थल पे उनका प्रदर्शन रहा, फिर बिहार विधानसभा के घेराव का उन्होंने कार्यक्रम रखा, इसके तहत कि उन पर लाठीचार्ज की गई, पानी की बौछारें की गई, तमाम घटनाक्रम विगत कुछ दिनों में हुआ है। अब जाके बिहार सरकार के जो शिक्षा मंत्री हैं विजय चौधरी, उनका एक बयान आया है निकल कर, जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो एसटीईटी उत्तीर्ण छात्र हैं उन्हें हम नौकरियां नहीं, सीधी तौर पे नौकरियां नहीं दे रहे हैं। तो क्या कुछ कह रहे हैं बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री? आइए पहले उनका हम आपको बयान सुनवाते हैं। पहले उनका बयान सुनिए, क्या कुछ कह रहे हैं शिक्षा मंत्री। अभी हमारे साथी कुछ एसटीईटी की बात कह रहे थे, इधर से शायद हमको याद नहीं है, मुन्ना जी एक हमारे बयान की चर्चा कर रहे थे, जो शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं कि गुमराह नहीं हो हमारे अभ्यर्थी। पहले तो हमको भी लग रहा था शायद हमने बेकार कहा, लेकिन जो इनकी समझ है, जिस बात की चर्चा इन्होंने की, हमको लगता है मेरा कहना जरूरी था, क्योंकि गुमराह इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाता है। इसलिए कि मुन्ना जी आप पढ़ लीजिएगा। हमने ये कभी नहीं कहा है कि एसटीईटी में जो उत्तीर्ण हो गए सबको हम नौकरी दे रहे हैं। आप एसटीईटी का मतलब समझ लीजिए, ये पात्रता परीक्षा है। देखिए, इनको तो और बिना समझे बोलने की आदत है। महोदय ये एसटीईटी परीक्षा जो है ये पात्रता परीक्षा है, ये पात्रता परीक्षा है। और जो हमने सुने ना, जो हमने, अरे आपको जाना है तो चले जाइए ना, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं माननीय मंत्री जी? अरे आपको जाना है तो जल्दी जाइए। आप बोलिए। महोदय, हमने जो कहा है कि एसटीईटी में जो मेरिट लिस्ट है या नॉट इन मेरिट लिस्ट है, ये दोनों क्वालिफाइड हैं, और जब अगली नियुक्ति होगी तो ये दोनों श्रेणी के अभ्यर्थी उसकी पात्रता रखेंगे। हमने ये कहा है कि ये दोनों श्रेणी के लोग पात्रता रखते हैं। एक चीज मैं फिर से सदन के सारे सदस्यों को भी स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि एसटीईटी या टीईटी जो परीक्षा होती है, ये पात्रता परीक्षा है, ये नियुक्ति की परीक्षा नहीं है जो उसमें पास किए और तुरंत ये निकल जाएगा महोदय। इसीलिए हमने वो कहा है कि ये गुमराह न करें। और महोदय, इसी तरीके से हमने अब तो समय ये महोदय, और हम फिर अगले साल अभी एसटीईटी के भी परीक्षाओं के आधार पर गंभीरता से शिक्षा पर गंभीरता से सुने, बैठे, बहुत महत्वपूर्ण विषय है महोदय। हम माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में भी महोदय हम लगातार नियुक्ति करने जा रहे हैं। इन लोगों को सह तो होगा नहीं महोदय, ये लोग तो मानेंगे है नहीं। शिक्षा पर बहिष्कार उचित नहीं। बैठ जाइए, बैठ करके सुनिए। आप बैठिए तो बताएंगे। शिक्षा पर गंभीरता से पक्ष प्रतिपक्ष दोनों को सुनना। और बैठिए महोदय, हमने बताया कि हम शिक्षकों की लगातार नियुक्ति करने वाले हैं। अब प्रहलाद जी सब चले गए, आप काहे के लिए हैं? महोदय, आज हम सदन के माध्यम से बिहार के लोगों और विशेष रूप से अभ्यर्थियों को भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि बार बार हमारे यही साथी लोग जो अभी सुन नहीं सके, निकल के चले गए, यही साथी शिक्षक अभ्यर्थियों को गुमराह करते हैं।
देखिए, हमने कहा कि जो एसटीईटी पास किए हैं सब पात्रता रखते हैं। अगले चरण की जब नियुक्ति होगी सब लोग उसमें आवेदन दे सकते हैं। जो मेरिट लिस्ट में आएंगे उनकी नियुक्ति होगी। इसी तरीके से महोदय, एक चीज जो हम आपके माध्यम से सदन को सबसे जरूरी बताना चाहते हैं कि आज तक बैठ जाइए, अपना परिचय क्यों दे रहे हैं, बैठ जाइए। आज तक हमारे प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक का पद नहीं होता था, जिसके कारण हमारे विद्यालयों में अनुशासन की कमी रहती थी और फिर क्लास भी बाधित होती थी। लेकिन हमने अभी 40,000 संक्षिप्त कर लें। 118 प्रधान शिक्षक के पद सृजित किए। अब हरेक प्राथमिक विद्यालय में प्रधान शिक्षक होंगे। महोदय, उसी तरीके से हम लोगों ने लगभग 6,421 प्रधानाध्यापक के पद सृजित किए। जो माननीय मुख्यमंत्री की कल्पना है, जो हर पंचायत में महोदय 1+2 विद्यालय होगा, उन सभी विद्यालयों में जो नियमित प्रधानाध्यापक नियुक्त होंगे। और सबसे बड़ी बात है अध्यक्ष महोदय कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की नियुक्ति अब बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से होगी, जिसके कारण अब ज्यादा योग्य, ज्यादा कुशल, ज्यादा दक्ष हमारे स्कूलों में हेडमास्टर होंगे और प्रधान शिक्षक होंगे, जिससे विद्यालयों का शैक्षिक माहौल काफी सुधरेगा। तो आपने अभी सुना बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री का बयान। उन्होंने साफ तौर पर सदन में स्पष्ट कर दिया है कि जो सरकार है सीधी नियुक्ति नहीं करने जा रही है एसटीटी उत्तीर्ण छात्रों का। उन्हें बहाली प्रक्रिया से गुजरना होगा। उन्हें आने वाले समय में जो बहाली प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, तभी जाके उनकी नियुक्ति होगी। तो जो विपक्ष का सवाल था उस सवाल का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने स्पष्ट कर दिया है। और जो विगत कुछ दिनों में जो हंगामा हुआ था इस एसटीटी छात्रों के द्वारा जो हंगामा किया गया था, उस हंगामा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री ने साफ कर दिया है कि अभी कोई बहाली, सरकार सीधी बहाली नहीं करने जा रही है। जो विगत आने वाले दिनों में बहाली प्रक्रिया होगी उस प्रक्रिया से गुजरने के बाद ही उन्हें नियुक्ति की जाएगी। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए बीपी न्यूज़। मैं सुजीत सिंह, बिहार, पटना।